हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 12th एमपी बोर्ड और सीबीएसई का एक चैप्टर है विस्टा बुक का, ऑन द फेस ऑफ इट। तो ऑन द फेस ऑफ इट दिस चैप्टर इज रिटन बाय सुजैन हिल। ये चैप्टर सुजैन हिल के द्वारा लिखा गया है। और इस चैप्टर को एक्चुअली कोई स्टोरी नहीं, ये ड्रामा है। ड्रामा मीन्स एक प्ले है, एक नाटक है। और इस प्ले में बेसिकली ये बताया गया है कि डिसेबल्ड पीपल जो होते हैं, जिनमें कोई ना कोई डिसेबिलिटी होती है, लाइक कोई किसी का फेस बर्न्ड है, किसी का पैर टूटा है, किसी का हाथ कटा है, तो वो डिसेबल लोग जो अपने आप में इतने परेशान रहते हैं और बट समटाइम्स, है ना, समटाइम्स आर नॉट एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी। उनको सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता, लोग उनसे अच्छे से बिहेव नहीं करते। तो ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है। और इसमें यह बताया गया है राइटर के द्वारा, सुजैन हिल के द्वारा, कि हमें ऐसे डिसेबल्ड लोगों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, है ना। ये परेशान रहते हैं और लोग जब इनसे अच्छा बिहेव नहीं करते तो ये और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में 3 कैरेक्टर हैं। फर्स्ट कैरेक्टर इज डैरी। डैरी एक छोटा लड़का है, 14 साल का। और ये ऐसा लड़का है, इसकी डिसेबिलिटी है कि हाफ बर्न्ड फेस है। इसका जो चेहरा है वो आधा जला हुआ है ना। आधा चेहरा, आधा पार्ट जला हुआ है और आधा पार्ट सही है। और एक सेकंड कैरेक्टर है इसमें, मिस्टर लैम्ब। मिस्टर लैम्ब एक्चुअल में इनका एक गार्डन है, इनका एक घर है और इसके बाहर एक गार्डन है और ही इज द ऑनर ऑफ द गार्डन। ये उस गार्डन के ऑनर है मिस्टर लैम्ब। एंड मिस्टर लैम्ब इज एन ओल्ड मैन। मिस्टर लैम्ब एक बूढ़े इंसान है, ठीक है, बहुत ही सेंसिबल इंसान है। अब प्ले स्टार्ट होता है, ड्रामा स्टार्ट होता है। तो इसका पहला जो सीन होता है वो होता है गार्डन। एक गार्डन दिखाया जाता है जिसके बाहर खड़ा होता है डैरी। और डैरी बाहर खड़ा होकर ये सोच रहा होता है कि मैं इस गार्डन में जाऊं कि नहीं। डैरी को लगता है कि दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस, कि ये एक कोई खालिस्तान है ना, मतलब यहाँ कोई रहता नहीं है। उसको लगता है कि दिस वॉज एन एम्प्टी हाउस, एम्प्टी प्लेस। इसीलिए ही एंटर्स द गार्डन। डैरी गार्डन में एंटर कर जाता है। एंड व्हेन ही एंटर्स द गार्डन, अंदर से एक आवाज आती है। और वो आवाज क्या होती है कि माइंड द एप्पल्स, कि एप्पल्स को देखकर। तो तभी डैरी को लगता है कि ये आवाज कहां से आई, कि माइंड द एप्पल्स, कि एप्पल्स को जरा देखकर आना। क्योंकि वहां लंबे लंबे बसेस थे, झाड़ियां थी, लंबे लंबे वीड्स खड़े थे। वीड्स क्या होता है? एन अनवांटेड प्लांट्स, मतलब जिनको हम वेस्टेज मानते हैं, जो कभी कभी मिट्टी में अपने आप उग जाते हैं, उनको बोलते हैं वीड्स, है ना, अनवांटेड प्लांट्स, है ना। जब वो एंटर करता है गार्डन में तो तभी उसको आवाज आती है कि माइंड द एप्पल्स, कि एप्पल्स को देख के आना। क्योंकि उन झाड़ियों के बीच में, वीड्स के बीच में एप्पल्स पड़े हुए हैं। तो कहीं उस बच्चे का, छोटे से बच्चे का, 14 साल के बच्चे डैरी का एप्पल्स पे पैर ना रख जाए और कहीं वो क्रैब एप्पल्स पे पैर रख के उसको चोट ना लग जाए। यहाँ क्रैब एप्पल्स बोला गया है। और क्रैब एप्पल्स क्या है? क्रैब एप्पल्स एक्चुअल में कोई मीठे एप्पल्स नहीं, एक खट्टे एप्पल्स हैं। ऐसे एप्पल्स जिनसे जेली या टॉफी बनाई जाती है, तो उनको यहाँ बताया गया है। तो तभी ये आवाज किसकी होती है, माइंड द एप्पल्स? ये आवाज होती है मिस्टर लैम्ब की, है ना, जो कौन है? ऑनर ऑफ द गार्डन, है ना। और वो गार्डन में अंदर बैठे हुए हैं। वो कहते हैं डैरी से, है ना, कि माइंड द एप्पल। इतनी आवाज सुनकर डैरी क्या है, एकदम से डर जाता है। और जब एकदम से डैरी डर जाता है तो उसको लगता है कि ये आवाज किसकी आई। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि मैं हूं, डोंट बी एफ्रेड, डरने की जरूरत नहीं है, तुम अंदर आ सकते हो। माई गेट इज ऑलवेज ओपन, मेरे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी जो अंदर डैरी आया था वो एकदम से डर गया था। तो मिस्टर लैम्ब उससे कहते हैं कि वाई आर यू एफ्रेड, कि तुम डरे हुए क्यों हो। तो वो जो डैरी अंदर था उसको एकदम से लगता है कि पता नहीं कौन इंसान है और क्या बात है। तो वो कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते, यू डोंट नो मी, है ना, कि तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूं। तो तब मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि आई नो यू, है ना, यू आर ए 13 और 14 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड, कि तुम और कोई नहीं, 13 या 14 साल के एक छोटे से बच्चे हो। तो वो कहता है नो, आई एम 14 नॉट 13, मैं 13 नहीं, मैं 14 साल का हूं। तो यहां मेंशन किया गया है कि वो 14 साल का है। और इतनी बात कहकर वो कहता है कि सॉरी, मुझे पता नहीं था, आई थॉट
दैट इट वॉज एन एम्प्टी प्लेस, कि ये कोई एम्प्टी स्थान था, एन एम्प्टी हाउस, दैट्स वाई आई केम इन, है ना, अदरवाइज मैं अंदर नहीं आता। तभी वो गोइंग, जाने लगता है। तभी जैसे वो जाने लगता है तो मिस्टर लैम कहते हैं कि लिसन लिसन, व्हाई आर यू अफ्रेड, तुम डर क्यों रहे हो? माई गेट इज ऑलवेज ओपन टू एनीबडी, मेरे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं और हर किसी के लिए खुले हुए हैं। यू कैन एंटर एनी टाइम, तुम कभी भी एंटर कर सकते हो। जब ये बात कहता है तो डैरी जब लौट के आता है तो उससे कहते हैं कि व्हाई आर यू अफ्रेड, तुम डर क्यों रहे हो? तो डैरी एकदम से कहता है आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद से नहीं डरता, है ना। पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, कि लोग मुझसे डरते हैं। एंड यू आर ऑल्सो अफ्रेड ऑफ मी, कि तुम भी मुझसे डर रहे हो। ऐसा जब वो कहता है तो डैरी को, उसको मिस्टर लैम्ब को लगता है कि डैरी कहीं ना कहीं ऐसा सोचता है कि उसका चेहरा जला हुआ है और ऐसा लग रहा है कि उसको लोग उससे देख के डरते हैं। बट डैरी को ऐसा लगता है कि ये जो मिस्टर लैम्ब है ये भी कहीं ना कहीं मेरे चेहरे को देखकर ये बात बोल रहा है, लेकिन ये प्रिटेंड क्यों नहीं कर रहा, मतलब ये बता क्यों नहीं रहा, प्रिटेंड कर रहा है, दिखावा कर रहा है कि इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बता नहीं रहा कि इसको मेरे चेहरे से दिक्कत है। तो तभी क्या है, मिस्टर लैम्ब टॉपिक चेंज कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ चारों तरफ क्या है मेरे गार्डन में? तो वहां वो खड़ा हुआ डैरी कहता है कि यहां मुझे कुछ नहीं दिख रहा, फ्लावर्स हैं, फ्रूट प्लांट्स हैं, वीड्स हैं, और तो कुछ नहीं है। तो तभी कहते हैं कौन, मिस्टर लैम्ब, उसकी एटीट्यूड को, उसके थॉट्स को, उसकी थिंकिंग को चेंज करने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि ये वीड्स नहीं, ये अनवांटेड प्लांट्स नहीं, मेरे लिए ये सब एक समान है। मेरे गार्डन में वीड्स भी हैं, मेरे गार्डन में फ्लावर प्लांट्स भी हैं, मेरे गार्डन में फ्रूट प्लांट्स भी हैं, मेरे लिए सब एक समान है ना। वी ऑल आर ह्यूमन, वी ऑल आर गिफ्ट ऑफ गॉड, हम सभी भगवान की देन है, भगवान के गिफ्ट है, तो तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। तभी जेरी कहता है कि तुम टॉपिक चेंज क्यों कर रहे हो, वाई आर यू चेंजिंग द टॉपिक, तुम टॉपिक चेंज क्यों कर रहे हो, क्या तुम मतलब तुम छुपा रहे हो कोई बात? तो वो कहता है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस बता रहा था। वो कहता है क्या तुम मेरे बारे में जानना नहीं चाहते कि मेरा ये चेहरा क्यों जला? तो तभी वो पूछता है कि डिड योर फेस बर्न इन फायर, कि क्या तुम्हारा ये चेहरा आग से जल गया था? तो वो कहता है नो नो, दिस इज बाई एसिड, ये किससे हुआ था? बाई एसिड हुआ था, और एसिड की वजह से नॉट ओनली माई फेस बर्न बट इट एट मी अप ऑल, ये मुझे पूरे तरीके से खा गया। ये एसिड ना केवल मेरा चेहरा जला बल्कि ये मुझे पूरे तरीके से खा गया। तो तब वो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो तभी डैरी कहता है, डैरी क्या कहता है कि आर यू नॉट इंटरेस्टेड इन मी, क्या तुम्हें मेरे अंदर इंटरेस्ट नहीं है? लेकिन मिस्टर लैम्ब कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आई एम इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग, मेरा हर चीज में इंटरेस्टेड है, यहाँ सारी चीजें एक समान है। यू एंड मी आर ऑल्सो सेम, तुम और मैं भी एक समान है ना। मेरे लिए कोई भी चीज बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, बट डिफरेंस ये है कि यू आर यंग एंड आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ा हूं, है ना। योर फेस इज बर्न एंड माई लेग इज टिन, माई लेग इज ऑफ टिन, मेरा पैर टिन का है। तभी वो कहता है कि तुम्हारा पैर टिन का ये कैसे हुआ? तब वो बताता है इट वॉज ड्यूरिंग वॉर, ये युद्ध के दौरान हुआ था। माई लेग इज ब्लोन ऑफ ड्यूरिंग द वॉर, कि मेरा जो लेग था वो युद्ध के दौरान कट गया था और तब से मेरा पैर टिन का है। तो तब वो उससे पूछता है, डैरी उससे कहता है क्या तुम्हारा पैर हर्ट नहीं करता, क्या इसमें दर्द नहीं होता? तो वो कहता है नहीं नहीं, इसमें हर्ट तो होता है बट उतना नहीं, जब बारिश वाला मौसम आता है, जब वेट वेदर होता है, गीला मौसम होता है, तब दर्द करता है ना। अब मिस्टर लैम्ब उसको बोलते हैं कि ऑल इज रिलेटेड टू ब्यूटी एंड बीस्ट, कि हम सभी किससे रिलेटेड है? ब्यूटी एंड बीस्ट एक कहानी है, एक स्टोरी है जिसमें एक प्रिंसेस होती है जो एक बीस्ट को किस करती है, और बीस्ट मतलब जानवर को, उसकी वजह से वो बीस्ट एकदम सुंदर प्रिंस बन जाता है। तो वो कहता है कि हम भी सब एकदम ऐसे ही हैं, है ना। तब वो डैरी कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नो वन किसेज मी, मुझे कोई किस नहीं करता, सब लोग मुझसे दूर भागते हैं, लोग मुझसे डरते हैं, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, यहाँ तक कि मेरी माँ मुझे किस करती है, माई मदर किसेज मी बट ऑन द अदर साइड ऑफ माई बर्न्ड फेस,
लेकिन मेरी जले हुए चेहरे के दूसरे साइड पर, है ना। तो वो कहता है नो वन किसेस मी। यहाँ किस वाला पॉइंट लेके आता है कि कोई मुझे किस नहीं करता, लेकिन तभी वो इतने फ्रैंक हो जाते हैं, तब मिस्टर लैम कहते हैं उसको पॉजिटिव एटीट्यूड बताकर कि ऐसा नहीं है कि तो कोई तुमको किस नहीं करता, तुम भी तो किसी को किस कर सकते हो, कोई लंबे बालों वाली, कोई मोटी आंखों वाली, है ना, किसी को भी तुम किस कर सकते हो। तो तब डैरी बहुत फ्रैंक हो जाता है, तब पूछता है कि क्या तुम्हारे पैर में हर्ट नहीं होता। तो वो बताता है नहीं, कभी कभी हर्ट करता है, समटाइम्स इट हर्ट्स, बट कब, इन वेट वेदर, मतलब गीले मौसम में, बारिश वाले मौसम में। लेकिन तभी डैरी कहता है कि मुझे एक स्टोरी याद है कि व्हेन आई स्टैंड ऑन द बस स्टॉप, जब मैं बस स्टॉप पे खड़ा हुआ था तो सम लेडीज आर टॉकिंग विद ईच अदर, कुछ लेडीज थी जो आपस में बात कर रही थी, और वो वहां बात कर रही थी, ये बात कर रही थी कि देखो इसके बच्चे के चेहरे को जो जला हुआ है कितना भयानक लग रहा है, इसकी माँ भी इससे डरती होगी। लेकिन नहीं, मेरी माँ, इस स्टोरी में ये भी बताया गया है कि कहीं ना कहीं माँ इस चीज को सेक्रीफाइस करके वो अपने बच्चे को प्यार करती है ना। उसका प्यार कभी भी दिखावा नहीं होता, उसका प्यार रियल होता है, इस स्टोरी में ये भी बताया गया है। लेकिन तभी वो कहते हैं कि तुम दुनिया को क्यों सुनते हो। मिस्टर लैम कहते हैं कि बेटा डैरी, तुम इन दुनिया को क्यों सुनते हो, तुम दुनिया की बातों को क्यों सुनते हो। लोग कहते हैं सुनिए और दूसरे कान से निकालिए। जैसे कुछ लोग होते हैं जो बीज की आवाज को, मतलब मधुमक्खियों की आवाज को बज मानते हैं, बुरी मानते हैं, लेकिन वही कुछ होते हैं जो बीज की उस आवाज को गाने की तरह मानते हैं, हिम मतलब संगीत की तरह मानते हैं, सिंह की तरह मानते हैं। तो वो कहता है कि तुम ना लोगों को अवॉइड किया करो, है ना, और तुम कभी भी, मतलब अवॉइड नहीं, सॉरी, तुम यहां लोगों की बात मत सुना करो, और तुम कभी भी लोगों को अवॉइड नहीं कर सकते। उसने ये बोला कि अगर तुम चाहो कि तुम लोगों को अवॉइड करो, ऐसा नहीं हो सकता। लोग तुमको कल भी मिलेंगे, तुम्हारे बारे में बात करेंगे, उसको फेस करिए, है ना। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, ऑन द फेस ऑफ इट। एक रीजन ये है। दूसरा रीजन ये भी है कि ऑन द सरफेस ऑफ इट, मतलब तुम लोगों को सरफेस पर देखकर नहीं बोल सकते, उनके बारे में जानिए कि लोग कैसे हैं। आप उसकी डिसेबिलिटी को देखकर लोगों के बारे में जज नहीं कर सकते, उसके बारे में जानिए। और तीसरा रीजन ये है, उस चेहरे का, उस लड़के का, डैरी का जो चेहरा था, फेस था, वो जला हुआ था, इसलिए उस चैप्टर का नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। इसके 3 रीजन हैं। उसके बाद क्या होता है, एक डेथ रूम स्टोरी सुनाई जाती है। मतलब मिस्टर लैम एक स्टोरी सुनाते हैं कि एक इंसान था जो ये अपने आप में ही डरता था, कहीं मैं केले के छिलके पर फिसल के ना डर जाऊं, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मुझे कोई जम्स ना मार दें, कोई बीमारी ना हो जाए, तो इसलिए वो अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेता है। और जब वो रूम में लॉक कर लेता है तो फिर डैरी पूछता है तो फिर क्या हुआ, वो इंसान मर जाता है। तो वो कहता है हाँ, कि वन डे, एक दिन, उसकी जो पेंटिंग वॉल होती है उसके सिर पे गिर जाती है और वो वहीं मर जाता है। तो ये कहानी उसको सुनाता है, वो कहता है कि तुम लोगों को अवॉइड नहीं कर सकते, कि मैं लोगों को अवॉइड करके कहीं जाके छिप जाऊं, ऐसा नहीं है ना। मिस्टर लैम कहते हैं कि मुझे तो लोग पसंद हैं, आई लाइक पीपल अराउंड माई सेल्फ, है ना, अराउंड मी, मुझे अपने चारों तरफ लोग पसंद हैं। आई लाइक ओपननेस, मुझे यहाँ खुलापन पसंद है, जैसा कि तुम देख रहे हो, मुझे एकदम ओपननेस। इसे कहते हैं कि तुम लोगों को अवॉइड नहीं कर सकते, और ये उस स्टोरी का मोरल थीम है। उसके बाद क्या होता है, डैरी उससे पूछते हैं कि व्हाट डू यू डू ऑल द डे, कि तुम पूरे दिन करते क्या हो। तो वो बताता है कि नथिंग, सिट इन द सन, रीडिंग द बुक्स, मैं किताबें पढ़ता हूँ, है ना, धूप लेता हूँ, लोगों से बात करता हूँ जो मेरे गार्डन में आते हैं। फिर डैरी कहता है कि तो तुमने अपने घर में कर्टेन्स क्यों नहीं डाल रखे। तो वो कहता है कि आई डोंट लाइक टू शट द थिंग्स, मैं चीजों को बंद रखना पसंद नहीं करता, अंदर की चीजें बाहर दिखें, बाहर की चीजें अंदर दिखें, आई लाइक दिस, है ना, मैं इसको पसंद करता हूँ, इसलिए मैं कर्टेन्स नहीं रखता। तुमको लगता है कि मेरा घर खाली है, बट ऐसा नहीं है, माई हाउस इज फुल ऑफ बुक्स, मेरा घर किताबों से भरा पड़ा है ना। आई लाइक लिसनिंग, आई लाइक वॉचिंग, मुझे पसंद है ये सारी चीजें। तो फिर वो कहता है कि हाँ, आई ऑल्सो लाइक रेन साउंड, मुझे भी बारिश की बूंदा पसंद है। डैरी कहता है कि ऐसा मुझे भी पसंद है। फिर डैरी कहता है कि एक बार जब मैं घर के यहाँ था, वो अपना टॉपिक चेंज करके कहता है एक और बात, कि जब मैं घर पर था तो एक बार डाउन स्टेयर, मतलब मैंने घर के नीचे अपने पेरेंट्स को बोलते हुए सुना था कि मेरे बारे में, है ना, कि हमारा बेटा, किसी से बात हो रही थी कि वो क्रिपल्ड है, अपंग है। तो डैरी उससे कहते हैं कि यू आर नॉट क्रिपल्ड, है ना, यू कैन डू ऑल द थिंग्स, तुम सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन तुम अपंग नहीं हो। तो यहाँ लिखा था यू कैन डू ऑल द थिंग्स लाइक अदर्स, है ना। तो डैरी कहता है कि आई एम एग्री विद यू, इस बात में मैं तुम्हारे साथ सहमत हूं। फिर वो बाद में आफ्टर सम टाइम दे डिस्कस्ड ऑन फ्रेंड टॉपिक,
उसके बाद वो फ्रेंड टॉपिक पर बात करते हैं। डैरी उनसे कहता है कि आपके दोस्त हैं? तो वो कहते हैं हाँ मेरे तो कई सारे दोस्त हैं, आई हैव 100 ऑफ फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जो मेरे गार्डन में आते हैं वो मेरे सारे दोस्त हैं। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसे तो कोई दोस्त नहीं हो सकता, कि नहीं। मिस्टर लैम कहता है जैसे तुम भी हो, तुम भी मेरे दोस्त हो। तो वो कहता है नहीं, आई एम नॉट योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं, तुम मेरा नाम नहीं जानते, और जब तक तुम लोगों का नाम नहीं जानते तुम उनके दोस्त नहीं हो। तो वो मिस्टर लैम कहते हैं एक तरीके से कि नाम में क्या ही रखा है, मतलब लोगों का नाम जानने से दोस्त नहीं बनते, है ना। कभी कभी तुम लोग रास्ते में जाते हैं तो वहां लोग मिलते हैं, वो तुम्हारे दोस्त नहीं है बट वो तुम्हारे दुश्मन भी नहीं है, इसलिए हर इंसान तुम्हारा वो दोस्त है जो तुम्हारा दुश्मन नहीं है। तो वो कहता है नहीं, ऐसा तो नहीं है, हम रास्ते में जाएंगे, लोग हमसे मिलेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे दोस्त नहीं। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ राइट, वो तुम्हारे दोस्त नहीं बट वो तुम्हारे एनिमी भी नहीं है, दुश्मन भी नहीं है। तो ये फ्रेंड पे उस पर टॉपिक डिस्कस करते हैं वो लोग। उसके बाद डैरी कहता है बट आई लाइक योर गार्डन, मुझे तुम्हारा गार्डन बहुत पसंद है। तो फिर वो कहते हैं कि अगर तुमको गार्डन पसंद है तो तुम कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक और स्टोरी यहाँ डिस्कस करते हैं वो, और वो स्टोरी है हॉस्पिटल स्टोरी होम। मतलब डैरी कहता है कि जब मुझे हॉस्पिटल से घर लाया गया था तो वहां एक इंसान कह रहा था कि इसको हॉस्पिटल में रखते तो अच्छा होता, मतलब जो अपंग लोग हैं उनको अपंग लोगों के साथ रखा जाए, ब्लाइंड को ब्लाइंड के साथ रखा जाए, डम को डम के साथ रखा जाए। तो मिस्टर लैम कहते हैं नहीं, ये तो कोई तुक नहीं है, मतलब मैं लंगड़ा हूं तो मुझे लंगड़े के साथ रखोगे, ये तो गलत है। एवरीथिंग इज सेम, हर चीज सेम है, बट ये लाइन वो कहते हैं बट एवरीथिंग इज डिफरेंट, प्रत्येक चीज डिफरेंट है। तब डैरी कहता है कि हाउ डू यू डू ऑल द थिंग्स, या हाउ डू यू थिंक ऑल द थिंग्स, कि तुम ये सारी चीजें कैसे सोच पाते हो, डैरी उससे कहता है। तो तब वो सेंसिबल तरीके से मिस्टर लैम कहते हैं कि कैसे, वॉचिंग, है ना, थिंकिंग एंड लिसनिंग, देखकर, सुनकर, है ना, और सोचकर। तो मिस्टर लैम उनसे कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मैं चीजों को सुनता हूं, मैं चीजों को देखता हूं, मैं उनको परखता हूं, उसके बाद जाके डिसीजन लेता हूं, मैं लोगों की बात पर विश्वास नहीं करता। तो वो उसको पॉजिटिव एटीट्यूड देते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं कि एवरीथिंग इज योर्स, तुमको गार्डन पसंद है, यहाँ हर चीज तुम्हारी है, यू कैन कम एनी टाइम, है ना, यू कैन कम हियर, तुम कभी भी यहाँ आ सकते हो। डैरी कहता है कि हाउ यू क्लाइंब ऑन, तब उससे कहता है कि तुम इस लैडर पर चढ़ोगे कैसे, हाउ यू क्लाइंब ऑन लैडर, है ना, हाउ यू पिक क्रैब एप्पल्स, तुम इनको क्रैब एप्पल्स को तोड़ोगे कैसे, है ना। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो कर लूंगा। तब वो मिस्टर लैम कहता है ओके ओके चलो मैं चलता हूँ, मेरी माँ मुझे याद कर रही होगी और मैं अब आ नहीं सकता, मेरी माँ मुझे, मैं अगर घर जाऊंगा तो मेरी माँ मुझे रोक लेगी, और तुम तो एक पागल हो, यू आर लाइक मैड, तुम तो कुछ भी बोलते हो। तो मिस्टर लैम कहता है हाँ हाँ तुम अब एक्सक्यूज दे रहे हो, तुम बहाना दे रहे हो, तुम्हें लौट के आना ही नहीं है। तो डैरी कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा नहीं है, मैं पसंद करता हूं आपसे बात करना, आई लाइक योर फ्रेंडशिप, आई लाइक दिस ओपननेस ऑल्सो, बट मेरी माँ मुझे वापस आने नहीं देगी। तो वो कहता है कि नहीं तुम अब बहाना बना रहे हो। तो वो कहता है डैरी कि नहीं चलो मैं ट्राई करता हूं, अगर मेरी माँ मुझको आने देती है तो मैं जरूर लौट के आऊंगा, और तुम मेरा वेट करना। फिर वो अपने सीन 2 स्टार्ट होता है, जब वो अपने घर जाता है जहां उनकी बात होती है माँ से। माँ कहती है कि यू विल नॉट गो देयर, तुम वहां वापस नहीं जाओगे। मिस्टर लैम कहता है नो माँ आई केम बैक, मैं वापस वहां जरूर, आई गो बैक, आई वेंट बैक, मैं वहां जरूर वापस जाऊंगा, है ना, मैं उससे प्रॉमिस करके आया हूं, मुझे वहां अच्छा लगता है, मुझे यहाँ घर में अच्छा नहीं लगता। और वो वापस भाग के वहां जाता है और वहां जाके बोलता है उससे गार्डन का गेट खोलते ही कि आई केम बैक, मैं वापस आ गया, आई केम बैक, वेयर आर यू गो, वेयर आर यू गो मिस्टर लैम। जब वहां जाता है तो मिस्टर लैम नीचे सीढ़ी से पड़े होते हैं, उससे बोलता है कि देखो आई केम बैक, मैं आ गया, मैंने कहा था ना, आई प्रॉमिस्ड यू, आई केम बैक, मैं वापस आ गया। लेकिन तभी पता लगता है कि मिस्टर लैम जो वहां लेटे हुए थे, पड़े हुए थे, है ना, ही हैज डाइड, कि वो मर चुके हैं। और ये स्टोरी, ये ड्रामा यही खत्म हो जाता है। तो ओवरऑल बेसिकली इसमें ये बताया गया था, यहाँ जितनी बार डैरी ने नेगेटिव एटीट्यूड दिखाया उतनी बार यहाँ मिस्टर लैम ने एक सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंसिबल बातें दिखा के ये बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, दुनिया में लोगों की थिंकिंग डिपेंड करती है, तुम्हें लोगों के पास रहना चाहिए, यू लव पीपल, यू शुड लव पीपल, तुम्हें लोगों से प्यार करना चाहिए, है ना, तुम्हें लोगों से मिलना चाहिए, तुम्हें लोगों से घुलना। अब लोग मुझे वो ये कहना चाहते हैं कि लोग तो मुझे भी लैमी लैम बोलते हैं, बट ऐसा नहीं, मुझे उनकी फ्रेंडशिप पसंद है, वो फिर भी मेरे साथ आते हैं, बात करते हैं, बैठते हैं। तो इस ओवरऑल स्टोरी से ये बताना चाहते हैं
कि जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं उन डिसेबल्ड पीपल को उनकी डिसेबिलिटी देखकर ट्रीट नहीं करना चाहिए, उनसे हमको प्यार करना चाहिए, है ना, हमें उनसे बातचीत करनी चाहिए, हमें उनसे पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना चाहिए। ये इसका मोरल थीम है। तो ये स्टोरी अगर आपको ओवरऑल समझ में आई हो, इसके जल्दी ही मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करूंगा आपके साथ, तो प्लीज इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और इसके बाद मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को मर्ज करके एक अलग एक पूरा कंप्लीट समरीज का एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा, दोनों को मर्ज करके मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप कंप्लीट स्टोरी भी देख सकते हैं। थैंक यू एंड प्लीज